से वो एक्चुअली गाना था तो हमने उसी पे कोरिलेट कर दिया, क्योंकि लड़के आजकल ना गाना वाना बड़ा सुनते रहते हैं सब आजकल। हमारे लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था कि हमने इंग्लिश मीडियम छोड़ के हिंदी मीडियम में आ गए। स्कूल में हम जब पढ़ रहे थे छत थोड़ा सा तो फूट गया सर यहाँ पे मेरा। भाषा बाधा नहीं होनी चाहिए, खास करके एजुकेशन में। तो बचपन कैसा था? अपने गरीबी को उतने पास से देखा है कि लोग अपनी पत्नी को उतना पास से ना देखे हों। कोई भी गरीब से गरीब लड़का के लिए वो बड़े से बड़ी शिक्षा ग्रहण करने के लिए सपना देख सकता है और उसका सपना पूरा होगा। किसी एजुकेशन कंपनी ने कहा कि आप हमारे साथ आ जाओ नौकरी, और इनको जॉब ऑफर मिला यू कैन से एक तरह से, एंड वो जॉब ऑफर था 107 करोड़ रुपए का। स्टूडेंट का प्यार होता है वो कभी नहीं खरीद सकते हैं। जिस दिन मेरे इंस्टीट्यूट पे बम चला था, पुलिस बाद में आई थी, अगल बगल जितने लॉज थे, जब लड़कों को पता चला था तो पूरे लड़के छाप लिए थे सबको। हमारे यहाँ किसी का दिल टूटता है तो वो मजनू नहीं बल्कि माझी बन के पहाड़ तोड़ देता है। एजुकेशन सिस्टम इतना महंगा हो गया है कि जो जिन लोगों के पास पैसे नहीं थे वो अपने आप को दबा हुआ महसूस करते हैं। तो अभी इतनी सस्ती फीस होने की वजह से हर कोई पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद जब वो मेंटल लेवल बढ़ेगा तो कुर्सी पे बैठने वाले अधिकारी और सामने की पब्लिक, केवल अंतर रहेगा तो कुर्सी का, बाकी मेंटल लेवल समान रहेगा। कोई शोषण नहीं कर सकता वहां पे। वन ऑफ इंडिया टॉप टीचर हो, लेकिन आप खुद क्लास में कोई अव्वल स्टूडेंट, मतलब 37 आउट ऑफ 40th आए थे। अच्छा लगा आपको देख के? आई थिंक मोस्ट पीपल यहाँ पे शायद खान सर को जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे आज आप जान, एक ऐसी हस्ती से कभी नहीं मिले होंगे, क्योंकि लोग आपको टीचर बोलते हैं, लेकिन आपसे बड़ा एंटरटेनर मैंने कोई नहीं देखा सर। नहीं सीरियसली, ये नहीं समझ में आता है कि एजुकेशन इतना इंटरेस्टिंग चीज है, लोग इसको कैसे बोरिंग बना सकते हैं। तो पढ़ाई को इतना इंटरेस्टिंग बना दे कि लोग इसके सिवा कहीं हटना ही नहीं चाहे। हाँ, एंड बिफोर वी गेट इनटू द इंटरव्यू, मतलब मैं आपको बोलूं इनके वीडियोस बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, वो बात और होती है, बट लेट मी शो यू द मास्टर एट वर्क। ठीक है, कोई सबसे बोरिंग सब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, फिजिक्स, उसमें कोई टॉपिक मैं याद कर रहा हूं अपने आईआईटी के दिन, इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी को समझाना है बच्चे को, बिहार में हो, वो कहीं पे भी हो सकता है, और जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कैसे होता है, वोल्टेज वगैरह 3-4 मिनट में अगर समझाना है, तो अगर मैं आपको बोलूँ इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर पढ़ना है, बोलोगे माय गॉड सच ए बोरिंग टेक्स्ट बुक। अब हम खान सर को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सर देखिए, हम लोग को जो पढ़ाना होता है तो उसमें एक एक्सपेक्ट ये भी होता है कि लड़कों को एग्जाम में पास करके एग्जैक्ट नंबर भी देना है, तो हमें उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तक पहुंचने में एक अच्छा खासा टाइम लगता है। लेकिन समस्या क्या आ जाती है कि हमारे सामने बच्चा जो पढ़ के आ रहा है, जो गांव से आ रहा है, तो कई ऐसे गवर्नमेंट स्कूल या फिर ऐसे जगहों से वो पढ़ के आ रहा है कि जिसका स्टैंडर्ड एकदम, मतलब हम एवरेज से भी नीचे समझ जाते हैं। तो सबसे पहले तो चैलेंज हो जाता है उसको ऊपर लेके आना वहां तक। तो एक इलेक्ट्रिक करंट जैसे आप बोले वहां पे, तो लड़के जब शुरू में आते हैं तो उनको ये नहीं समझ में आता कि एम्पियर क्या चीज है, वोल्टेज में अंतर क्या, नहीं समझ पाते, तो उनको समझाना काफी चैलेंजिंग हो जाता है। तो वही एक छोटा मोटा कि हम लोग ये समझते कि जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे दोस्त हमें अच्छे से समझा देते थे, और वो देहाती भाषा में समझाते थे, और टीचर लोग एक स्टैंडर्ड फॉलो करने लगते थे। तो हमें ऐसा लगता था कि मेरा दोस्त ही ज्यादा जानकार है लेकिन ऐसा नहीं कि टीचर के पास नॉलेज रहता था, बस बताते नहीं थे। तो हम लोग के पास जब लड़के आते हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए, तो उसको क्या समझाएगा आदमी कि एक इलेक्ट्रॉन, एक छोटा सा पार्टिकल होता है, वो कितनी ज्यादा आ रहा है, कितना ज्यादा आ रहा है, वो संख्या में दिख रहा है, कितनी भीड़ आ रही है, वो भीड़ उसके लिए एम्पियर हो गई, कितनी भीड़ आ रही है, और किस प्रेशर से भीड़ आ रही है वो उसके लिए वोल्टेज हो गया। अगर 220 वोल्ट है तो उसका प्रेशर अलग, 440 है तो उसका प्रेशर अलग। तो जहां भी हम लोग भीड़ से निकलते हैं तो क्या चीज होती है, दो ही चीजें होती हैं, भीड़ कितनी है और किस स्पीड से निकल रही है। तो जितनी ज्यादा में भीड़ है वो उसका एम्पियर हो गया, जिस प्रेशर से निकल रही है वो उसके लिए वोल्टेज हो गया, जितना ज्यादा होगा वो। तो इससे क्या होता है ना कि लड़के को पहले समझ में आता है कि नहीं वो रिलेट कहाँ करना है, फिर धीरे धीरे तो वो चीजें उसको एग्जाम तक तो पहुंच ही जाएगा, लेकिन उसको अपने पास हौसला ना खो दे शुरुआत में ही, इसलिए उसके एक फ्रेंड की तरफ बताना जरूरी होता है। ठीक है, यू सॉ और मैंने तो वो वीडियो देखा है आपका इलेक्ट्रिक करंट का, उसमें तो अभी तो आप फिर भी उसमें और भी हैं कि 440 वॉट का झटका लगा तेरे छूने से। वो एक्चुअली गाना था तो हमने उसी पे कोरिलेट कर दिया, क्योंकि लड़के आजकल ना गाना वाना बड़ा सुनते रहते हैं सब आजकल, तो हमें लगा कि यहीं से इन लोगों को, मतलब हम ये नहीं कहते हैं कि तुम अलग से टाइम निकालो, बट जिस चीजों को वो देख रहा है, जिसके सराउंडिंग्स में वो रह रहा है, उसमें हर जगह पढ़ाई छुपी हुई है, हम क्यों ना उसको उसी से कोरिलेट कर दें।
टंगस्टन का आपने बताया कि लाल हो जाता है, वो दो लोग लड़ रहे हैं, जरा वो भी बताइए। वो जैसे लड़कों सब आते हैं सब, तो उनको ये समझ में नहीं है फिजिक्स ना। एक तो कुछ ऐसे होते हैं दिमाग में लेके चले आते हैं, भैया ये तो मेरे लिए बना ही नहीं है। ऐसा नहीं है। हमारा कोशिश ये रहता है कि एक मजदूर जो है, अगर मजदूरी करके आ रहा है, उसने पढ़ाई नहीं किया है, फिर भी उसको अगर क्वांटम फिजिक्स समझा दिया जाए, ये होती है टीचिंग वहां पे, ताकि आपका बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं हो। हम जो टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं यहां तक समझ में आए। टंगस्टन जैसे आप बोले थे यहाँ पे, तो लड़कों लोग को प्रॉब्लम हो रहा था, तो हमने बस उन को यही बताया कि जैसे आप लोगों को गुस्सा लगता है, तो अलग अलग तरीके से कोई गुस्सा होता है। कि कोई गुस्सा होगा तो गालियां देने लगता है, कोई एक दो हाथ लगाने लगता है, कोई सरापने लगता है कि तुम्हारा ये हो जाए वो हो जाए वहां पे। उसी तरह मेटल्स की अलग अलग खासियत होती है। टंगस्टन उसमें है, उसको करंट देंगे तो गुस्से से लाल हो जाएगा, इसलिए हीटर में उसको लगाते हैं। ये सॉरी, टंगस्टन देंगे तो चमकने लगता है, इसलिए बल्ब में डाल देते हैं। अलग अलग चीजें, नाइक्रोम होता है, चमक के हीट देने लगता है। तो वही, वो जिस चीज को देखा है उस चीज में उसको अच्छे से समझाया जाए। मैंने आज तक ऐसा टीचर नहीं देखा सर, बट जो आप कर रहे हैं, आई कांट इवन टेल यू आप कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं हमारे देश में। जैसे आपने कहा कि एक मजदूर को भी क्वांटम फिजिक्स समझ आ जानी चाहिए, इतना बड़ा सपना लेना ही कि ये पॉसिबल भी है। क्योंकि मैंने तो जहाँ तक देखा है, एक एलीट क्लास होती है इंडिया में, उसी को इंग्लिश मिलती है, और वो इंग्लिश जिसको मिलती है उसी को एक सर्टन टाइप ऑफ एजुकेशन मिलती है, और फिर वही और आगे बढ़ता जाता है, वही नौकरियाँ ले जाता है, वही टॉप पोजिशंस ले जाता है। आपने उसको तोड़ने की कोशिश किया? हमारे लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था कि हमने इंग्लिश मीडियम छोड़ के हिंदी मीडियम में आ गए। आपने ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था। अगर हम नहीं छोड़े रहते तो कहीं कुछ भी नहीं गए रहते। क्या पढ़ रहे हैं हमें नहीं समझ में। हाँ, जरूर है कि इंग्लिश मीडियम में या फिर जो आजकल के स्टैंडर्ड है उसमें हम जितने पैसे खर्च कर रहे हैं, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो अगर हम हजारों की भीड़ अगर किसी चीज में लगाएंगे तो एक दो तो सफल होके आएंगे ही आएंगे ना। लेकिन एक ये भी तो देखिए हमने कितने उसमें लगाए और कितना आउटकम आया यहाँ पर। तो हिंदी मीडियम के आप स्कूल में, हमारे यहाँ पे एक स्कूल में हम जब पढ़ रहे थे सरकारी स्कूल में, तो ऊपर से टूट के गिर गया था छत, थोड़ा सा तो फूट गया सर यहाँ पे मेरा। अब बताइए वहाँ के लड़का सबको तो पहले दिखना पड़ता है कि मेरा बिल्डिंग कैसा है। तो ये सब भी तो मायने रखता है वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि उनको जितना हम लोग अगर मोटिवेट करें, या अच्छा एक चीज और भी है, लोग सफल होने के बाद ना इंग्लिश को ज्यादा प्रीफर करने लगते हैं। तो ऐसा लगने लगता है कि इंग्लिश ही है, बहुत बड़ी भाषा ही है। ऐसा नहीं है, भाषा बाधा नहीं होनी चाहिए, खास करके एजुकेशन में। जी हाँ, बिल्कुल। आपका बचपन कैसा था? मैंने सुना है बहुत मतलब पैसे की